डियर स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए बनाई गई है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य काम है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना है, नव उपनिवेशवाद का विरोध है, ये सारे कार्य भी कर रही है। पर मुख्य रूप से जिस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जैसा कि आप पूर्व में पढ़ ही चुके हैं। कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आज हम चर्चा कर रहे हैं सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी की। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। उनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए महासभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं या उसकी जो स्थायी सदस्यता है उसमें भारत ने भी कई बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। और भारत के द्वारा और वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रयास में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में अग्रणी भूमिका अदा की है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 7 बार अस्थायी सदस्य भी रहा है। कब कब? 1950-51 में, 1967-68 में, 72-73 में, 1977-78 में, 84-85 में, 91-92 में, 2011-12 में, और इस प्रकार 2011-12 में तो भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 190 में से 188 वोट मिले थे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य थे उनमें से 188 वोट। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, जिनमें से 5 स्थायी। और इस स्थायी सदस्यता के लिए भारत भी एक बड़ा दावेदार। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो परमाणु नीति है वो वैश्विक निशस्त्रीकरण प्राप्ति और बड़ी शक्ति का दर्जा पाने के उसके प्रयास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारत संपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार तथा व्यापक संहार के हथियारों की समाप्ति के प्रति वचनबद्ध है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने दावेदारी निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है। कुछ आधार हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी रखता है। एक तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा उदार लोकतंत्र है कि नहीं? सबसे बड़ा उदार लोकतंत्र है जहां प्रत्येक 5 वर्ष बाद निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों से शासन की सत्ता बदलती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा उदार लोकतंत्र है भारत। दूसरा, भारत चीन के बाद दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है।
जहां लगभग 16 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यक जनसंख्या का भी निवास है। ये 16 से 30 करोड़ हो गई है लगभग। तीसरा, भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है। चौथा, भारत में 75 से 75% कम से कम हिंदू जनसंख्या होने के बावजूद भी संविधान पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। भारत ने नाग, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। भारत ने इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इन मिसाइलों का इस्तेमाल कम ऊंचाई में किसी भी आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और सैनिक दृष्टि से भी भारत अग्रणी है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैन्य कर्मी उपलब्ध कराने में भारत तीसरा सबसे बड़ा सैन्य दल उपलब्ध कराने वाला देश रहा है। भारत अब तक 7-8 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों की सीट के लिए निर्वाचित हो चुका है। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा उदार लोकतंत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से भी ये पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर है। सैनिक दृष्टि से भी ये अग्रणी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक अभियानों में इसकी सेना ने योगदान दिया है। और तकनीकी दृष्टि से भी ये राष्ट्र संपन्न है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में ये अनेकों बार निर्वाचित हो चुका है। तो ये कुछ प्रमुख आधार हैं या तर्क हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के रूप में, स्थायी सदस्यता के पक्ष में। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। जब इसकी स्थापना हुई थी 19 सदस्यों में, जब 51 सदस्य ही थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, तब से यह शामिल है संयुक्त राष्ट्र संघ में। आज इसके सदस्य देश 193 हो चुके हैं और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की गारंटी देने और उसे बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिद्धांत हैं और जो उसकी नीतियां हैं, उनमें भारत ने सदैव अपनी आस्था व्यक्त की है। और इसके अतिरिक्त भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को आतंकवाद, पायरेसी, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, शांति निर्माण और शांति बहाली जैसी, फिर से सुन लेंगे एक बार, आतंकवाद, पायरेसी, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, शांति निर्माण और शांति बहाली जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी भागीदारी प्रस्तुत की है उसके अंदर, और संयुक्त राष्ट्र संघ को इन सब चुनौतियों से लड़ने के लिए सुदृढ़ बनाया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, इस दिशा में भी भारत ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इस प्रकार ये कुछ तर्क हैं जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी रखता है। धन्यवाद।